फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल कच्ची गर्ल अंजलि व्लॉग में। सुबह का टाइम है, मैं आ गई हूँ सबसे पहले बेडरूम में। बेड की हालत कुछ सुबह सुबह इस तरीके से है। तो आज किचन का जो काम था वो सबसे पहले मैंने निपटा दिया, क्योंकि आज जो बेड के नीचे पूरी डीप क्लीनिंग है वो करनी है, क्योंकि रोज़ के रोज़ हम बेड को हटाकर नीचे की तरफ जो झाड़ू पोछा है वो नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो बेड पर ये सारे ब्लैंकेट्स वगैरह पड़ी, इसको मैं फोल्ड कर कर रख देती हूँ। उसके बाद बेड को पूरा हटाना है, नीचे की तरफ पूरा क्लीन है वो करना है। तो बेड को हटाकर क्लीन करना थोड़ा तो प्रॉब्लम आता है, लेकिन कोई नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है जो औरत नहीं कर सकती। ये पूरा जो बेड मेरा भरा हुआ है, लेकिन फिर भी मेहनत कर कर मैं इसको हटाऊंगी। लेकिन सबसे पहले जो पर्दे हैं वो भी मुझे चेंज करना है, तो वो भी मैं निकाल देती हूँ। और मैं सोच रही हूँ ये वाली जो विंडो है इसको मैं खोल देती हूँ। तो सर्दियों में तो ये वाली विंडो मेरी हमेशा बंद ही रहती है। गर्मियों के दिन मैं इसको खोल देती हूँ, सुबह के टाइम खोलती हूँ, फिर दोपहर को बंद कर देती हूँ, फिर शाम को 5 बजे खोल देती हूँ और रात को बंद करती हूँ, क्योंकि रात के टाइम एसी चलाते हैं तो फिर पूरा बंद करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर भी अच्छी तरीके से जो मैंने इसको पोंछ लिया है, पर्दा यहाँ पर चेंज करना है। तो ये नए वाले जो पर्दे हैं वो मैं लगा रही हूँ। तो आज आप देख सकते कितनी देर हो चुकी है, क्योंकि आज मुझे यहाँ पर बेड को हटाकर नीचे की तरफ से पूरा डीप क्लीन करना था। इसीलिए किचन का काम जो सारा मैंने निपटा दिया है। बाहर का जो काम था आंगन वगैरह क्लीन करने का वो भी सारा हो चुका है। बाहर गली में भी मैंने झाड़ू वगैरह निकाल लिया है। तो बेड को भी एक साइड मैंने हटा दिया और नीचे की तरफ आप देख सकते कितनी जो सारी धूल है वो जम गई है, क्योंकि रोज के रोज इसको हटाना पॉसिबल नहीं है। और पहले जो मेरा पुराना बेड था इसके नीचे ऐसे ही झाड़ू चला जाता था, तो ऐसे ही मैं झाड़ू पोछा डेली कर लेती थी। लेकिन ये वाला जो बेड है बिल्कुल नीचे है, इसीलिए बिल्कुल भी नीचे की तरफ सफाई नहीं हो पाती। तो थोड़े थोड़े दिनों के बाद मैं इसको हटाकर नीचे से पूरा क्लीन कर लेती हूँ। तो आप देख सकते कितने जाले जो इसके नीचे से डस्ट वगैरह निकली है। तो यहाँ पर ही मैं इसको भर लूँगी, फिर जो पूरे घर के अंदर ऐसे ही उड़ते रहेंगे। तो यहाँ पर नीचे की तरफ सफाई करने के बाद यहाँ पर पोछा है वो भी बैठकर मैं कर लेती हूँ, क्योंकि फिर जो बार बार इसको हटाना नहीं होता, इसीलिए मैं अच्छी तरीके से बैठकर जो पूरा फर्श है उसको क्लीन कर रही हूँ, साफ कर रही हूँ। और सामने यहाँ पर दीवार पर भी बारिश हुई थी, तब बेड वहीं पर था तो पूरा भेज भेज पड़ा हुआ है। तो साथ के साथ यहाँ पर दीवार पर भी मैं अच्छे से पोछा लगा दूंगी। और आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, पास के घर में काम चालू है और मुझे वॉइस ओवर करना है, फिर टाइम नहीं मिलेगा, इसीलिए सॉरी उसके लिए। थोड़ा सा आप चला लेना। और ये वाली जो विंडो है इसको भी मैं खोल लेती हूँ। तो दिन में मैं इसको खोल देती हूँ, दोपहर के टाइम बंद कर दूंगी, फिर शाम को खोलूंगी। तो अच्छी जो हवा एयर पास होती और कमरा भी ठंडा हो जाता है। और बेड है इसको मैं हटाकर इस तरीके से रख रही थी, ताकि थोड़ा सा देखने में चेंज लगे। और थोड़ा सा इस तरीके से मैं चेंज करती रहती हूँ। तो मैं यहाँ पर देखती हूँ किस तरीके से लगता है, अच्छा लगेगा तो मैं यहाँ पर ऐसे ही रखूँगी, वरना फिर जैसे था वैसे ही यहाँ पर रख दूंगी। तो मैं देख रही थी, लेकिन देखने में बहुत ही मुझे अजीब लग रहा था। वीडियो में तो अच्छा ही लग रहा है, लेकिन सामने से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा जैसे था वैसे ही रख देती हूँ। मैंने सोचा था कि इस तरीके से रखूँगी तो फिर जो विंडो मुझे खोलने में भी दिक्कत नहीं आएगी, तो इसीलिए मैंने सोचा था। लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, तो मैंने फाइनल डिसीजन वही लिया कि जैसे था वैसे ही मैं पूरा बेड फिर से रख देती हूँ। लेकिन उससे पहले जो ऊपर की तरफ पूरे जाले वगैरह लग गए, तो वो भी मैं क्लीन कर लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। तो जब भी मैं रूम के अंदर कुछ डीप क्लीनिंग करती हूँ तो इसी तरीके से मैं इसको झाड़ ही देती हूँ ऊपर की तरफ, ताकि जाले वगैरह है वो निकल जाए। ऊपर की तरफ जो पंखा है वहाँ पर भी अच्छे से मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्लीन कर लेती हूँ। और आप देख सकते हैं ये सारे जाले पंखे के ऊपर से निकले हुए हैं। तो जो मोटे मोटे जाल है इसको मैं हाथ के हाथ ही यहाँ से ले लेती हूँ। उसके बाद फिर बेडशीट वगैरह भी चेंज करना है, लेकिन फिर से जो बेड है इसको मैं उसी पोजीशन में रख रही हूँ। तो थोड़ा सा जो मेरा काम है वो बढ़ गया था, लेकिन कोई नहीं, अगर करेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो फिर से मैंने इसी तरीके से जो बेड है इसको रख दिया है। अब जो बेडशीट है वो भी मैं चेंज करूँगी। और वैसे भी यहाँ पर जो हम नीचे की तरफ गद्दा रखते हैं तो फिर आने जाने में प्रॉब्लम आती है, इसीलिए मैंने बेड को फिर से इसी पोजीशन के अंदर रख दिया है। और ये बेड इसको भी मैंने अच्छे से पूरा झाड़ लिया है, साफ़ कर लिया है। अब बेडशीट है वो भी मैं चेंज कर लेती हूँ। तो वीक में 2 बार मैं बेडशीट को चेंज कर ही देती हूँ।
जो ये वाले पर्दे निकाले इसको भी मैं धुलने के लिए डालूंगी, लेकिन आज के कपड़े तो वॉश हो चुके हैं तो इसको मैं कल डालूंगी। लेकिन इस तरीके से मैं इसको नोट बांध कर रख देती हूँ ताकि फिर जो इसकी रिंग है वो नहीं निकलती, वरना जो पर्दे मशीन में डालते हैं धुलने के लिए तो उसकी सारी रिंग निकल जाती। इसीलिए मैं इसी तरीके से इसको बांध देती हूँ नोट बांध कर, तो बिल्कुल भी पर्दे ख़राब नहीं होते। और जो मेरी बेडशीट है वो भी मैंने साथ में ले ली है, तो वॉशरूम में ही लॉन्ड्री का बास्केट मेरा रहता है तो वहीं पर मैंने डाल दिया है। ये सारे कपड़े मैं कल वॉश करूँगी, आज के कपड़े मैंने डाल दिए हैं मशीन में। और यहाँ पर जो साइड में टेबल है जो कि बहुत ही पुरानी, आप देख सकते हैं ऊपर का जो इस तरीके का कलर है, तो जो एक कपड़ा लपेट कर मैंने ऐसे रखा है ताकि जो मेरा बेड है इससे अच्छे से ये पूरा मैच हो। तो एक कपड़ा मैंने जो इस तरीके से लपेट दिया और ऊपर का आप देख सकते हैं इसी कलर का ये पूरा जो साइड टेबल है, जो मेरा पुराना ड्रेसिंग टेबल था इसी का ये टेबल है, तो मैंने ड्रेसिंग टेबल को तो दे दिया। लेकिन ये वाली जो टेबल है वो मैंने रख ली थी, इसके अंदर छोटी मोटी चीज़ें भी रह जाती और साइड में मैंने यहाँ पर ऐसे इसको इस्तेमाल कर लिया। इसके अंदर मेरा वैक्स वगैरह ये सारी चीज़ें रहती है, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती मैं इसके अंदर रख देती हूँ। तो ये जो साड़ी का टुकड़ा था पल्लू का वो लगाया था तो वो मैंने चेंज कर कर कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया है। तो पूरा जो बेडरूम है अच्छे से नीट एंड क्लीन हो चुका है, ऊपर की तरफ भी साफ सफाई हो चुकी। लास्ट में बारी आती है नीचे फर्श पर झाड़ू लगाने की, और साइड में जो मैंने यहाँ पर महादेव जी के भजन है वो मैंने चला दिए है, तो पता ही नहीं चलता है घर का काम कब हो जाता है, और काम भी हो जाता है और भगवान का नाम भी हम ले लेते हैं। तो बस यहाँ पर झाड़ू है वो लगा लेती हूँ। इसके बाद फिर जो बाहर हॉल है वहाँ पर सोफ़ा वगैरह भी अच्छे से अभी पूरा क्लीन करना है, साफ़ करना है। तो आज सुबह सुबह ही पूरे जो बेडरूम की अच्छी तरीके से डीप क्लीनिंग मैंने कर दी है, साफ़ सफाई कर दी है। तो इस तरीके से थोड़े थोड़े टाइम पर मैं पूरा बेड हटाकर अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं पूरा कमरा अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन हो चुका है, साफ़ सुथरा हो चुका है, सिर्फ पोछा करना ही अभी बाकी है। तो पूरे घर के अंदर मैंने झाड़ू लगा लिया है। इसके बाद आ गई हूँ यहाँ पर लिविंग रूम में सोफ़ा है जो इसको अच्छी तरीके से मैं सेट कर लेती हूँ। कुशन को हटाकर यहाँ पर सोफ़ा के कवर इसको सेट कर लेती हूँ। तो जो ये मैं सेट कर रही हूँ ये वाला तो बहुत ही कम जो ख़राब होता है, जो सामने की तरफ सोफ़ा है वही ख़राब होता है। तो वहाँ पर ज़्यादा तो कुछ नहीं, सरवटें आ जाती, वहीं पर बैठकर हम टीवी वगैरह देखते हैं तो वो वाला ख़राब ही होता है। बाकी इस साइड का ज़्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये वाले सोफ़ा इसको भी मैंने अरेंज कर लिया। इसके बाद यहाँ पर टीवी के पास आ गई, इसको मैं अच्छी तरीके से पूरा क्लीन कर लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। तो डेली के डेली मेरी डस्टिंग होती है, लेकिन पता नहीं इतनी धूल कहाँ से आ जाती है। तो यहाँ पर टीवी इसको अच्छे से मैं कपड़े से साफ़ कर लूँगी, क्लीन कर लूँगी। उसके बाद नीचे की तरफ भी कपड़े से मैं पूरा साफ़ कर लेती हूँ, क्लीन कर लेती हूँ। तो इसी तरीके से जो मेरा मॉर्निंग का जो रूटीन है वो होता है। हालांकि आज थोड़ा सा मुझे लेट हो गया था क्योंकि मुझे रूम के अंदर सफाई करनी थी। तो मेरे हस्बैंड उठेंगे, फिर नहाएंगे, ऑफिस जाएंगे, उसके बाद ही जो मेरा ये काम होता। अगर मैं पहले घर के अंदर साफ़ सफाई कर लेती तो फिर वही होता। इसीलिए मैंने सोचा कि उसको जाने देती, उसके बाद ही पूरा काम है वो मैं आज स्टार्ट करती हूँ। तो वहाँ पर सफाई करने के बाद आ गई यहाँ पर फ्रिज के पास। फ्रिज को भी बाहर की तरफ से पूरा मैं साफ़ कर देती हूँ। तो फ्रिज को भी मैं ऐसे ही बाहर से पूरा क्लीन कर देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से ये भी पूरा क्लीन हो चुका है, साफ़ हो चुका है। और साथ के साथ यहाँ पर सोफ़ा से जो अटैच टेबल है कांच को मैं अच्छे से पूरा क्लीन कर देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। और इतनी जो आवाज़ आ रही तो फिर से मैं आप लोगों को सॉरी बोल रही हूँ, लेकिन मुझे फिर बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, वरना मैं रोक देती। उसके बाद यहाँ पर जो एंट्रेंस में ही दरवाज़ा है इसको भी हाथ के हाथ में क्लीन कर देती हूँ। तो ये वाला दरवाज़ा जो है इसको मैं वीक में एक बार क्लीन करती हूँ, साफ़ करती हूँ, क्योंकि रोज़ के रोज़ जो सारा काम होता है वो पॉसिबल नहीं होता है। तो ये दोनों एंट्रेंस में दरवाजे हैं तो इसको मैं वीक में ही साफ़ करती हूँ। दोनों दरवाजे इसको अच्छी तरीके से पूरा मैंने साफ़ कर दिया है, क्लीन कर दिया है। इसके बाद लास्ट में मैंने पोछा किया था, और पोछा करने के बाद फिर से आ गई हूँ किचन में। ये किचन के जो सारे नेपकिन से यहाँ पर पानी भी मैंने गर्म होने के लिए रखा है। इसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड डिश वॉशर है वो डालती हूँ, और जो सारे नेपकिन से किचन के और ऐसे ही सफाई करती हूँ वो सारे नेपकिन इसके अंदर मैं भिगो कर रखूँगी 10 मिनट के लिए। इसके बाद मैं वॉश करूँगी। तो बिल्कुल भी इसके अंदर से चिकनाहट वगैरह होती या फिर बैड स्मेल आती वो पूरी निकल जाती है। तो थोड़ी देर के लिए बस ऐसे ही मैं इसको डिप कर कर रख देती हूँ, उसके बाद फिर मैं वॉश करती हूँ।
तो आप देख सकते हैं कितना सारा इसके अंदर से जो मैल निकला है, और ये बहुत ही गर्म है नैपकिन। तो बस इसको मैं वॉश कर देती हूँ हाथों से, तुरंत के तुरंत ही जो सारा मैल है वो निकल जाता है। तो ऐसे ही जब भी मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ घर के अंदर, तो नैपकिन्स को इसी तरीके से मैं वॉश करती हूँ, ताकि फटाफट से जो इसके अंदर से मैल है वो निकल जाए। चिकनाहट होती है तो भी निकल जाती है। और बाहर की तरफ धूप आ गई है, तो मैं यहाँ पर किचन में जो नैपकिन से इसको वॉश कर रही हूँ, और काउंटर टॉप पर इसी तरीके से वॉश हो जाते हैं। तो बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ी देर में ही अच्छे से ये पूरा क्लीन हो जाता है। एक बार इसको अच्छे से जो साफ़ पानी से मैं पूरा क्लीन कर लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। इसके बाद मैं इसको बाहर धूप में डाल दूँगी, तो अच्छे से ये पूरे सूख जाएँगे। तो इसी तरीके से मैं सारे नैपकिन से इसको मैं वॉश कर देती हूँ। और जो सुबह कपड़े धोए थे वो भी सूख गए थे, तो इसको मैंने ले लिया, क्योंकि इतनी जो धूप है कि 1 घंटे के अंदर ही जो सारे कपड़े वो सूख जाते, तो मैं इसको ले ही लेती हूँ। फिर जो धूप के अंदर उसके कलर कपड़े के ख़राब हो जाते। और यहाँ पर चिड़िया भी आ चुकी है। ऐसे ही यहाँ पर जो मैंने दाने हैं वो डाले हैं, उसके घर है वो टांगे हुए, तो बस यहीं पर टहलती रहती है। उसकी आवाज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। उसके बाद किचन में आ गई हूँ फिर से। यहाँ पर जो ये वाली कढ़ाई है जो मैंने गर्म पानी किया था, इसको भी हाथ के हाथ वॉश कर देती हूँ। फिर यहाँ पर काउंटर टॉप है, वहाँ पर पूरा साफ कर देती हूँ। तो इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो में कुछ भी आपको पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और चैनल पर जो पहली बार विजिट किए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर जाए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।